Continue the chapter. Question number 3. Multiply and reduce to lowest from if possible. अब हमें इसे मल्टीप्लेक्शन में पॉसिबल करना है. क्वेश्चन नंबर 1. 3/4 मल्टीप्लाई 12. अब सबसे पहले हम इसे जो ऊपर की डिजिट है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई 3/4. 12 3 जा 36 अपॉन में 4. अब 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36. तो हमारा आंसर 9. सेकेंड सम. अब हमने फर्स्ट जो सम देखा उसमें पहले अपॉन वाली डिजिट थी, सेकेंड में एक डिजिट थी. अब सेकेंड वाले सम्स में क्या है कि पहले फर्स्ट डिजिट जो है उसकी अपॉन में कुछ नहीं और सेकेंड डिजिट की अपॉन में है. तो इसको भी यानी कि ऐसे कोई भी डिजिट देखें तो हम घबरा नहीं जाएं. सबसे पहले जो मल्टीप्लेक्शन दिया उससे हम ऊपर की डिजिट से मल्टीप्लेक्शन करेंगे. तो 15 मल्टीप्लाई 2/3. 15 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3 ऐसा का ऐसा. अब 15 2 जा 30. 30/3. अब 3 1 जा 3, 3 10 जा 30. यानी हमारा आंसर क्या आया 10. अब थर्ड नंबर का सम. 20 मल्टीप्लाई 2 हाफ 3/10. अब इसमें डिजिट थोड़ी सी लेंथी दी हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं. इसमें हाफ वाली डिजिट है, तो सबसे पहले हम जो पहली डिजिट है उसका मल्टीप्लेक्शन करेंगे. 20 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3. अब 20 2 जा 40 और नीचे की डिजिट से नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 जा 6. अब 40 प्लस 6 को प्लस करेंगे तो 46 हमारा आंसर आ जाएगा. 4 नंबर का सम. 9/14 मल्टीप्लाई 35/80. अब इस सम्स में डायरेक्ट भी हम कट कर सकते हैं. ज़्यादा लेंथ ही ना करना हो सम तो हम डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं. अगर डायरेक्ट डिजिट करती है तो काट सकते हैं. 9/14 मल्टीप्लाई 35/18. अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35. फिर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. तो ये हमारी डिजिट डायरेक्ट कट गई. तो अब हमारा जो ऊपर जो डिजिट बची है उससे हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 5. नीचे 2 बचा तो 2 मल्टीप्लाई 2. अब 5 1 जा 5, 2 2 जा 4. यानी हमारा आंसर आया 5/4. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द सम. अब हमने प्लस वाले देख लिए, सब्ट्रैक्शन वाले देख लिए, मल्टीप्लाई वाले देख लिए. अब ये डिवाइडेबल वाले हमारे सम्स करेंगे. 16/15 डिवाइडेड 24/35. अब इसमें कैसा है कि डायरेक्ट भी हम कट कर सकते हैं. 16/25. अब मल्टीप्लाई 35/24. तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35. कट गया. अब 6 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24. तो हमारी डिजिट कट गई हैं. अब नीचे 2 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 3. 2 7 जा 14 एंड 5 3 जा 15. हमारा आंसर आया 14/15. सेकेंड 9/20 डिवाइड 18/25. अब इसमें भी सेम एज हम कट करेंगे. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25. तो हमारा जो डिजिट बचा 1 मल्टीप्लाई 5 और 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 5 1 जा 5, 4 2 जा 8. हमारा आंसर आया 5/8.
अब थर्ड नंबर का सम 7/12 डिवाइड 14/9। अब इसमें हमें जो डिजिट है उसे चेंज करनी है, तो 7/12 ऐसे ही का ऐसा रखेंगे, मल्टीप्लाई जो 9 है उसे हम ऊपर कर देंगे और जो 14 वाली डिजिट है उसे हम नीचे लिखेंगे, तो 9/14। अब इसे हम कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 1 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 2, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। हमारा आंसर आया 3/8। अब 4 नंबर का सम 15/11 डिवाइड 20/33। जिस तरह से हमने किया वैसे ही हमें यहाँ भी करना है कि जो डिजिट है उसे हमें चेंज अप करना है, तो 15/11 ऐसे ही का ऐसा रखेंगे, मल्टीप्लाई। अब हमारी जो 33 है उसे हम ऊपर लिखेंगे और जो 20 डिजिट है उसे हम अपॉन में नीचे लिखेंगे, तो 33/20। अब 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। हमारी डिजिट सारी कट चुकी हैं। अब ऊपर जो डिजिट बची 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 1, अब 1 मल्टीप्लाई 4, 3 3 जा 9 और 1 4 जा 4, यानी हमारा आंसर जो आया 9/4। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, तो 9 अंदर रखेंगे, 4 बाहर रखेंगे, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, यानी हमारा आंसर क्या आया 2/2 1/4। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम। अब आप सबसे पहली डिजिट देख रहे हैं कि हमारे को सबसे पहले पॉइंट अप है और उसके पहले 0 है, तो अब 0 से कोई भी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आने वाला है। पहले तो ये शॉर्ट फॉर्म में समझा दूं मैं आपको। क्या? अब हम सम करेंगे 0.3 मल्टीप्लाई 0.2, तो सबसे पहले 2 डिजिट है तो हम 0 रख देंगे। अब 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 जा 0.000। अब यहाँ हमारी जो डिजिट है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हम लिखेंगे, तो 2 3 जा 6, 2 0 0 और इसके नीचे भी 0 लगा देंगे पॉइंट अप, तो हमारा आंसर 0.0, यानी हमारा आंसर जो आया वो है 0.06। अब सेकेंड 0.7 मल्टीप्लाई 0.4, तो 0.7 को हमने ऊपर रखा, मल्टीप्लाई 0.4। अब 0 से करेंगे 0 7 0 0 0 0। अब सेकेंड डिजिट 4, 4 7 जा 28, हमने लिख दिया है 0 0 4 0 0, तो हमारा आंसर क्या आया 0.28, ये हमारा आंसर है। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन 1.3 मल्टीप्लाई 1.2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3, पहले तो 2 डिजिट है तो जैसा मैथ्स का रूल है तो 0 लगा दिए हमने। सेकेंड 1 3 जा 3, 1 1 जा 1 पॉइंट अप। अब सेकेंड डिजिट 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और फिर इसके नीचे 0 0 6 का 6। अब हम इसकी प्लस करेंगे, 3 2 जा 3 और 2 5, पॉइंट 1 का 1, यानी 1.56 हमारा आंसर आया। अब 4 नंबर का क्वेश्चन 2.2 मल्टीप्लाई 0.12, तो जो 0.12 है उसे हम ऊपर रखेंगे क्योंकि ये बड़ी डिजिट है। अब 2.2 नीचे रखे, अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 पहले रख दिया, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0.02 0। अब 2 से फिर से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा 2, 0 ऐसे ही का ऐसा, यानी अब इसका प्लस करेंगे, 0 4 4 4 और 2 6,
0.2200 यानी हमारा आंसर आया 0.264। क्वेश्चन नंबर 6, सम नंबर 1, 0.8 डिवाइड 4। अब हमें 0.8 को 4 से डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट अंदर रखेंगे, 4 बाहर, 0 का 0, अब 4 पॉइंट लगाएंगे, 4 2 जा 8, 0 0 यानी हमारा आंसर क्या आया 0.2। इसी तरह सेकेंड सम है, तो 13.6 डिवाइड 17। अब ये बड़ी डिजिट है, इसे अंदर रखे हम, 17 0 से करेंगे तो 0 पहले लगा दिए, अब 17 8 जा 136, तो ये हमारा आंसर आया यानी 0.8। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये हमें पूरी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले हम ये क्वेश्चन समझेंगे। शीला एट 4/15 पार्ट ऑफ अ वाटरमेलन while ate 3.3/5 पार्ट ऑफ इट। फाइंड द टोटल फ्रैक्शन ऑफ वाटरमेलन दे एट, यानी कि हमें वाटरमेलन का कितना फ्रैक्शन टोटल है वो हमें मालूम करना है। तो इज इक्वल 4/15 प्लस 3/5। अब सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो हमने यहाँ एलसीएम फाइंड किया हुआ है 15 और 5 का, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 यानी 3 5 जा 15, ये हमारा एलसीएम है 15। अब सेकेंड 4/15 मल्टीप्लाई 15 1 जा 15, हमारा एलसीएम 15 ही है, तो 1 डिजिट ऊपर भी रखेंगे नीचे भी रखेंगे, प्लस 3/5, 5 3 जा 15, 3 ऊपर और नीचे दोनों जगह आएगा। अब इज इक्वल 4 में तो हमारा जो एलसीएम आया है वो हमने रख दिया, अब ऊपर जो हमारी डिजिट है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 4 और 9 को प्लस करेंगे तो 13/15, ये हमारा आंसर। अब सेकेंड जो है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमें पार मीटर का सम करना है, लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है वो हम जानेंगे। फाइंड द पार मीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग 4 हाफ 3/4 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3 हाफ 1/2 सेंटीमीटर ब्रेथ, यानी हमें लेंथ भी दे दी गई है और ब्रेथ भी दे दी गई है। तो लेंथ हमारी कितनी है 4 हाफ 3/4 प्लस ब्रेथ कितनी है 3 हाफ 1/2। तो हम यहाँ एक फॉर्मेट बना लेते हैं ताकि हमको समझ पड़े कि कितना है। अब सबसे पहले जो हमारी लेंथ है उसे हम फ्रैक्शन में करेंगे, यानी चेंज करेंगे, ये डिसिमल में दी गई है, हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 4 4 जा 16 और 16 में 3 प्लस करेंगे तो 19/4, 3 2 जा 6 और 1 प्लस 7/2, यानी हमारा जो मेन डिजिट बना वो क्या है 19/4 मल्टीप्लाई 7/2। तो ये हमने यहाँ हमारी जो लेंथ है वो हमने लिख दी है और जो ब्रेथ है वो भी हमने लिख दी है। तो अब आगे के सम सॉल्व करेंगे। अब 9 अब इसका हम डिवाइडेबल करेंगे, 19 2 जा 38 और 7 2 जा 14, तो 38/4 प्लस 14/2। अब इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 4 और 2 का हमने एलसीएम फाइंड किया तो हमारा एलसीएम 4 आया। अब 4 को नीचे रखेंगे, 38/4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 14/2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 38 प्लस 14 2 जा 28/4। अब हम 38 और 28 का प्लस करेंगे तो 66 आएगा और अपॉन में 4 रखेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6,
इज इक्वल 33/2। अब इसे हम डिवाइडेबल करेंगे 33 और 2, तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 3 ऐसा ही का ऐसा लिखेंगे, 2 3 जा 2 6 जा 12, तो 13 में से 12 गया तो 1, तो हमारा आंसर आया 16 हाफ 1/2 सेंटीमीटर। Question number 9. A car run 15 kilometers using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 5 1/5 liter of petrol? यानी कि एक कार है जो 15 किलोमीटर 1 लीटर में 15 किलोमीटर तय करती है, तो 5 हाफ 1/5 लीटर में कितने किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगी? तो हम लिखेंगे इन अ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल द कार रन 15 किलोमीटर्स, तो 5 हाफ 1/5 लीटर्स टू पेट्रोल द कार विल रन। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, हमें ये मालूम करना है। तो 15 मल्टीप्लाई 5 हाफ 1/5 इज इक्वल, अब सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे, 5 5 जा 25, 25 में 1 प्लस करें तो 26, तो 15 मल्टीप्लाई 26/5। अब हमारी ये जो डिजिट है हम इसे रखेंगे 15 मल्टीप्लाई 26/1 मल्टीप्लाई 5, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब नीचे सब डिजिट कट गई, अब ऊपर की जो डिजिट बची है वो 3 मल्टीप्लाई 26। अब 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 78 किलोमीटर, यानी कि 5 हाफ 1/5 लीटर में जो कार है वो अपना डिस्टेंस 78 किलोमीटर तय करेगी। अब सेकेंड लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10, ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पॉलीगन इज 3.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। The perimeter of the polygon is 21 centimeter. How many sides does the polygon have? यानी हमें इसकी साइड मालूम करना है, तो नंबर ऑफ साइड 21 अपॉन जो हमारी दूसरी साइड है उसको हम अपॉन में रखेंगे 3.5। अब नंबर ऑफ साइड, तो ये पॉइंट को हम हटाएंगे तो हमारा एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा, तो 210 होगा अपॉन में 35 होगा, तो 5 7 जा 35 और फिर 42 7 जा 210, तो ये हमारा डिजिट आया 42/7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, यानी हमारा आंसर आया 6, यानी पॉलीगन की कितनी साइड है? 6 साइड है। योर आंसर इज कंप्लीट।